आज रीजनिंग में हमारा टॉपिक है वेन आरेख। यहाँ से जो मुख्यतः एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है वहां पे भी आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे यहाँ से, और एसएससी के एग्जाम में भी आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। आइए एक एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर होता क्या है, टर्म्स दे रखे होते हैं, शब्द दे रखे होते हैं, और उसको हमें फिगर के माध्यम से समझना होता है। जैसे पहला क्वेश्चन ये है, क्या कह रहा है, वेन आरेख का चयन करें जो निम्न के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप से निरूपित करता है। यानी बाघ, सरीसृप और कछुआ, हमें इसको इमेज के माध्यम से प्रदर्शित करना है। देखिए बाघ अलग है, बाघ एक जानवर है, क्या बाघ एक जानवर है, और साथ में कछुआ भी एक जानवर है। इसमें आपस में कोई भी मेल नहीं है, लेकिन कछुआ क्या है, कछुआ सरीसृप के अंतर्गत आता है, यानी सरीसृप वर्ग जो होता है उसके अंतर्गत कछुए को रखा जाता है। तो इस तरीके से ये वाली जो इमेज आपको दिखाई देगी, ये वाली इमेज, वही आपके लिए उत्तर हो जाएगा। देखिए पहला वाला ऑप्शन ये ऐसा ही है, बी भी नहीं बनेगा और सी भी नहीं बनेगा और डी भी नहीं बनेगा। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। तो इस तरीके से हमें जो 3-4 शब्द दे रखे होंगे उनमें आपस में रिश्ता बनाना है, उस रिश्ते को हमें फिगर के माध्यम से देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक, गिटार वादक और छात्र। देखिए शिक्षक और छात्र, ये क्या है, शिक्षक और छात्र, शिक्षा देने वाला शिक्षक और शिक्षा ग्रहण करने वाला छात्र, इनमें आपस में अभी कोई संबंध नहीं है। लेकिन देखिए जैसे ही कह दिया गया गिटार वादक यानी गिटार बजाने वाला, तो ऐसा कहीं किसी किताब में नहीं लिखा है कि शिक्षक जो है वो गिटार नहीं बजा सकता या छात्र ही केवल गिटार बजा सकता है। यानी जरूरी नहीं है कि सारे ही शिक्षक गिटार बजाएं या सारे ही छात्र गिटार बजाएं। तो कुछ शिक्षक गिटार बजा सकते हैं, कुछ छात्र गिटार बजा सकते हैं। यानी ये बीच वाला जो सर्किल है ये किसका हो गया, गिटार वादक का, गिटार वादक। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट, फसलें, खेत, जौ। देखिए जौ क्या है, जौ एक फसल है, जौ क्या है, एक फसल है। और फसल कहां पैदा होती है, फसल पैदा होती है खेत में। अब कोई ये मत कहने लगना कि गमले में भी फसल हो जाती है, गमले में पौधा बड़ा होता है, फसल जो होगी वो खेत में ही होगी। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, रेंगने वाले जंतु, स्तनधारी और छिपकली। देखिए छिपकली अंडा देती है मुख्यतः, छिपकली अंडा देती है, और आपने दीवार पे देखा होगा पालतू होती है, पालतू का मतलब घरेलू होती है, पालतू नहीं घरेलू होती है, घर में पाई जाती है। और ये रेंग रेंग कर यानी छत पर या दीवारों पर चढ़ती है। तो इसको हम किस में रखेंगे, रेंगने वालों में, रेंगने वाले जंतु। और ये अंडा देती है, तो इसका स्तनधारी से कोई भी मतलब नहीं है, स्तनधारी अलग ग्रुप है। तो कौन सा वाला फिगर दिखाई दे रहा है इसके लिए, ऑप्शन सी, ये वाला, ये। चाचा, रिश्तेदार, धनी। देखिए जितने भी चाचा होते हैं किसी के भी, वो सब रिश्तेदार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, रिश्तेदार। ऐसे एक भी चाचा नहीं होंगे किसी के जो रिश्तेदार की श्रेणी में ना आते हों। अब कमेंट में ये मत कहने लगना कि साहब चाचा तो परिवार में आते हैं। परिवार में मुख्यतः माता पिता भाई बहन, ये परिवार माना जाता है। इसके बाद जो भी रिश्ते होते हैं वो सब किस में आते हैं, रिश्तेदार में आते हैं। तो चाचा क्या हो गए, रिश्तेदार। और धनी, देखिए जरूरी नहीं है कि आपके सारे ही रिश्तेदार धनी हो, कुछ हो भी सकते हैं और कुछ नहीं भी हो सकते हैं। ऐसे ही चाचा आपके धनी हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो हमने कुछ को, यानी ये जो क्या है, ये जो सर्किल बनाया है ये किस में रख दिया, धनी में। तो आधे रिश्तेदार हो सकते हैं धनी हो, और आधे रिश्तेदार जिनके पास धन नहीं होगा ऐसे भी हो सकते हैं। तो कुछ हो गए और कुछ नहीं हुए। हमें बस यहाँ पे यही रिश्ते बनाने हैं, यही रिलेशन बनाना है, यही देखना है कि क्या इसको किस तरीके से हमें इमेज को रखा जा सकता है। देखिए अब कुछ लोगों के मन में ये आएगा कि ये फिगर में और इस फिगर में क्या अंतर है। देखिए हम इस फिगर की अगर कंपैरिजन करें
तो ये क्या हो गया, अगर हमने इसको रिश्तेदार मान लिया, ठीक है, और इसको हमने क्या मान लिया, धनी मान लिया, और ये चाचा हो गए, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ये भी बताऊंगा कि ये क्यों नहीं होगा। ये वाला आंसर है फिलहाल के लिए। ये देखिए ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में कोई भी अंतर नहीं है, तो ये भी आंसर सेम है और ये भी सेम है, ये दोनों ऑप्शन है। कभी कभी हमें कुछ क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं, अभी बताऊंगा, क्योंकि एसएससी सीजीएल 2020 का क्वेश्चन है और दोनों ही उत्तर सेम है। ऐसी कंडीशन में कौन सा उत्तर हमें एग्जाम में लगा के आना चाहिए। बहुत ही अच्छा ये सवाल, ये इस तरीके का हमारे सामने आ गया, इसके बारे में बताऊंगा भी बाद में, लेकिन उससे पहले हम जो बात कर रहे हैं कि हाँ ये जो दो ऑप्शन है ये क्यों नहीं होंगे। देखिए चाचा, मान लीजिए हमने ये वाला सर्किल माना था, तो ये क्या है, रिश्तेदार। अब ये वाला जो सर्किल है चाचा है, जबकि रिश्तेदार वाला ये है, तो ये आपस में मिलने चाहिए थे, यानी सारे के सारे चाचा जो है वो रिश्तेदार होने चाहिए थे। कमेंट में बताना कि किसी के ऐसे चाचा है जो रिश्तेदार ना हो। ये चाचा और ये रिश्तेदार, यानी चाचा है, आपकी उनसे कितनी भी लड़ाई हो जाए, आपकी उनसे कितनी भी लड़ाई हो जाए, लेकिन उनसे कभी भी रिश्ता खत्म नहीं होगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि वो आपके रिश्तेदार ना रहे। आप उनसे बात मत करना 10 साल 20 साल 30 साल, लेकिन जो रिश्ता है वो रिश्ता रहेगा। तो इसलिए ये वाला नहीं बनेगा। अगर मान लीजिए आपने इसको यहां पर इस तरीके से करा होता कि चलिए ठीक है ये चाचा हो गए और ये रिश्तेदार हो गए, तो अब बाकी के बचे हुए चाचा ये वाले जो हिस्से वाले रह गए, तो रिश्तेदार तो ये भी होने चाहिए थे। तो चाचा, जितने भी चाचा होते हैं वो सारे के सारे रिश्तेदार होते हैं, इसलिए यहां पर जो ऑप्शन है इसके अकॉर्डिंग यही आंसर बनेगा। अब देखिए ये क्यों नहीं बन रहा है, ये चाचा, ये रिश्तेदार, ये धनी, तो बीच में देखिए ये वाला सर्कल, इतना हिस्सा देखिए, ये तीनों का आपने एक किसी को भी चाचा मान लिया, इस सर्कल को चाचा माना ये वाला, तो आप जब तक इसको इस तरीके से कवर नहीं करोगे तब तक रिश्तेदार के अंतर्गत ये नहीं आएगा, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी कट गया। तो ये वाला आंसर भी नहीं होगा। बचा क्या आंसर रह गया, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। अब हम बात कर रहे हैं कि ऑप्शन ए या ऑप्शन डी सेम ऑप्शन है, कोई भी अंतर नहीं है, इन दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, लेकिन ऐसी कंडीशन में उत्तर क्या करें, क्या लगाएं। तो हमेशा ध्यान रखना प्यारे बच्चों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाए जिसके दो ऑप्शन एक जैसे हो, सेम हो, समान हो, तब उस कंडीशन में जो पहले दे रखा होगा ऑप्शन वही आपका उत्तर सही माना जाता है। अगर इस क्वेश्चन के लिए आप OMR शीट पर गोला भर के आएंगे तो इसके लिए ऑप्शन ए वाला जो गोला होगा आप उसको ब्लैक से या जो भी है ब्लू से कवर करके आएंगे, तो इसके लिए उत्तर ये भी सही है, यहां पर सही है। लेकिन अगर इसका एग्जाम में बता रहा हूं मैं, एग्जाम में इसके लिए क्या करते हैं, तो जो पहला वाला उत्तर है इसका गोला, इसका सर्किल काला करते हैं। चलिए नेक्स्ट, आड़ू, लीची और फल, इसकी इमेज बनाने की कोई विशेष जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए लीची और आड़ू दोनों ही फल के अंतर्गत आते हैं। ये लीची हो गई, ये आड़ू हो गया और ये फल हो गए। ऑप्शन फर्स्ट पहला वाला एसएससी का 2021 का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट, मोची, आदमी, जूता, फुटवियर। देखिए जूते की जो दुकान होती है, जूता कहां मिलता है, जूता कहां मिलता है, फुटवियर पर मिलता है, यानी कहां मिलता है, फुटवियर पर। ऐसा तो नहीं है कि जूता जो है परचूनी की दुकान पर मिल जाए या फिर सुनार की दुकान पर मिल जाए, मिलेगा तो जूतों की दुकान पर ही मिलेगा। तो जूता फुटवियर की दुकान पर मिलेगा, जूते की दुकान पर मिलेगा। और देखिए जूते का संबंध किससे हो गया, फुटवियर से। ऐसे ही मोची, देखिए मोची क्या, मोची का काम कौन करता है, आदमी करता है। देखिए थोड़ी देर के लिए आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि जूते का काम मोची करता है, ठीक है, जूता सिलता है या जूता बनाता है, कंपनी बना रही है या व्यक्ति बना रहा है, लेकिन यहां पर मोची क्या है, मोची पर्टिकुलर एक आदमी है, एक मानव है। तो मोची को हमने किसके अंतर्गत रखा है, आदमी के अंतर्गत, और जूते को हमने किसके अंतर्गत रखा है, दुकान यानी फुटवियर की दुकान के अंतर्गत, यानी दो अलग अलग गोले में रखे जा रहे हैं। तो ऑप्शन इसके लिए क्या बनेगा, ऑप्शन बी सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाएं, पत्नी और माताएं। आरआरबी एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अक्सर इस क्वेश्चन में गलती हो जाती है। देखिए पत्नी और सभी पत्नियां, दुनिया में जितनी भी पत्नी है जिसकी,
वो सब क्या होती हैं, महिला होती है। किसी की भी पत्नी पुरुष नहीं होगी, सबकी पत्नियां महिलाएं ही होती हैं। अब देखिए साथ में क्या दे रखा है, माताएं। अब माता को हम कहां क्रॉस करेंगे, यहां पर माता, माताएं। अब देखिए सभी पत्नियां माताएं नहीं होती हैं, 1% या 2% ये मान के चलेंगे किसी भी महिला के, किसी की वाइफ के अगर बच्चा नहीं होता है तो वो मां नहीं बनेगी जब तक बच्चा नहीं होगा, तो हमने उसको अलग कर दिया। ऐसे ही जरूरी नहीं है कि सभी माताएं जो है वो पत्नी हो, दुर्भाग्यवश कुछ ऐसा भी हो जाता है कभी कभी कि कुछ माताएं जो है वो बिना शादी के ही सीधे सीधे मां बन जाती हैं, यानी कुछ लड़कियां। तो यहां पर जो है इस क्वेश्चन के लिए जो इमेज बनेगी वो क्वेश्चन इमेज बनेगी ऑप्शन सी। बहुत अच्छा सवाल है ये, अक्सर कंफ्यूजन पैदा कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुतुरमुर्ग सांप और मेढक, शुतुरमुर्ग सांप और मेढक इनका आपस में कोई भी संबंध नहीं है। शुतुरमुर्ग अलग जानवर है, सांप अलग जानवर है और मेढक अलग है, तो इसके लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, धातु चांदी और सोना, सोना और चांदी ये अपने आप में धातु हैं और इस इमेज के अंतर्गत हम इसको रख देंगे। एक सोना हो गया, एक चांदी हो गई और बीच में ये किसके अंतर्गत आ गया, धातु के अंतर्गत। नेक्स्ट, माता पिता अमीर व्यक्ति और किसान, माता पिता, जरूरी नहीं है कि सभी के माता पिता किसान हो, कुछ एक के हो सकते हैं, तो हमने इतना हिस्सा कट कर दिया। जरूरी नहीं है कि सारे के सारे माता पिता जो है वो अमीर ही हो, कुछ एक के गरीब भी होंगे और कुछ के माता पिता किसान भी होंगे और अमीर भी होंगे। तो इसके लिए क्या इमेज बन जाएगी, ऑप्शन ए, पहली वाली, फर्स्ट। नेक्स्ट, माताएं डॉक्टर और होमोसैपियंस, देखिए माताएं, दुनिया में जितनी भी माताएं हैं क्या सभी डॉक्टर हैं, नहीं, कुछ एक डॉक्टर होती हैं, तो हमने कुछ माताओं को डॉक्टर बना दिया। भाई डॉक्टर पुरुष भी तो होते हैं, तो कुछ माताओं को हमने डॉक्टर बना दिया और यह निश्चित बात है कि डॉक्टर या तो पुरुष होंगे या फिर महिला होंगी, इससे अलग कोई कुत्ता कोई भैंस कोई वो डॉक्टर नहीं हो सकते। तो अब देखिए होमोसेपियंस क्या है, ये मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है, तो मनुष्य प्रजाति के अंतर्गत ही तो महिलाएं आती हैं, तो ये क्या हो गया होमोसेपियंस बाहर वाला। तो इसमें देखिए कौन सा वाला इमेज दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है, अक्रिय गैस है क्लोरीन और हीलियम। देखिए अक्रिय गैस है क्लोरीन और हीलियम, हीलियम क्या है, अक्रिय गैस है और क्लोरीन क्या है, यह अक्रिय गैस नहीं है, तो इसके लिए उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बेनारेख त्रिकोण षटकोण और ज्यामितीय आकृतियों के बीच में संबंध को सबसे अच्छा दर्शाता है। देखिए त्रिकोण और षटकोण ये दोनों ही ज्यामितीय आकृति के अंतर्गत आती हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। त्रिकोण, त्रिकोण ये, षटकोण ये और ज्यामितीय आकृति के अंतर्गत ही दोनों चीजें आ जाती हैं। इतना सिंपल क्वेश्चन। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका हमें कट बिल्कुल एकदम क्लियर पता होना चाहिए कि कहां किस तरीके से करना होता है। राज्य, जिला और शहर, देखिए शहर, शहर किस में आता है, जिले के अंतर्गत आता है, और जिला किस में आता है, राज्य में आता है। अगर इससे आगे भी होता तो राज्य किस में आ जाता, देश में आ जाता। तो इस तरीके के फिगर भी आपको देखने के लिए मिलते हैं, ऑप्शन इसके लिए क्या बन जाएगा, ए। नेक्स्ट, फार्मासिस्ट, पेशेवर, आर्किटेक्ट और बढ़ई। देखिए फार्मासिस्ट ये, आर्किटेक्ट ये और बढ़ई, ये सब क्या है, ये सब पेशा है, पेशा का मतलब बिजनेस है, तो ये सब पेशेवर है। तो देखिए सर्किल के अंतर्गत ये तीनों चीज आ जाएंगी, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये भी बहुत अच्छा सवाल है, आरआरबी जेईई 2019 का क्वेश्चन था। निम्न में से कौन सा बेनारेख महिलाओं, माताओं और डॉक्टरों के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से दर्शाता है। देखिए माताएं डॉक्टर, माताएं और डॉक्टर, ये हो गया।
और महिलाएं। देखिए, क्या सारे डॉक्टर महिला हो सकते हैं? लेकिन हां, सारी माताएं महिला होंगी। ये ऑप्शन कहां पर है? ऑप्शन देखिए ए, हमने इस तरीके से बनाया है, बात वही है, अगर इसको घुमा के इधर बना देंगे तो ये इधर आ जाएगा, ऑप्शन ए। ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूजन पैदा करते हैं, जबकि कंफ्यूजन का इसमें होता कुछ नहीं है। आपने एक बार इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है तो बहुत इजी तरीके से हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वर्गों के उस समुच्चय का चयन करें जिसके बीच का संबंध दिए गए वेन आरेख द्वारा सर्वोत्तम रूप से दर्शाया गया है। एसएससी सीजीएल 2022 का क्वेश्चन। ये फिगर जो है इन चार ऑप्शन में एक के लिए बना है। क्या महिलाएं, स्त्री रोग विशेषज्ञ और डॉक्टर, भोज्य, आलू बुखारे और फल, उद्यमी, महिला, परोपकारी, पुरुष, स्त्रियां और बेटियां। देखिए, यह फिगर बना रखा है। इस फिगर का मतलब यह है कि तीनों का संबंध आपस में एक साथ होना चाहिए। महिलाएं स्त्री रोग विशेषज्ञ हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं, और स्त्री रोग विशेषज्ञ क्या डॉक्टर भी हो सकती हैं। अब यह नहीं है कि सारे ही स्त्री रोग विशेषज्ञ, सारे ही डॉक्टर स्त्री रोग विशेषज्ञ होते हैं, सभी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर होते हैं। तो ये वाला फिगर तो यहां के लिए कट गया, क्योंकि स्त्री रोग विशेषज्ञ ये हो गया और डॉक्टर ये हो गई इमेज। और जबकि हमें इमेज कैसी चाहिए? तीनों कट सर्किल में चाहिए। भोज्य, आलू बुखारे और फल। आलू बुखारा और फल दोनों ही कैसे पदार्थ हैं? भोज्य पदार्थ। यानी कुछ इस तरीके का फिगर, यानी ये हो गया आलू बुखारा, ये हो गया फल, और ये हो गया भोज्य पदार्थ, इस तरीके का। क्योंकि आलू बुखारा क्या है? एक फल, तो ये भी नहीं बनना। उद्यमी, महिला, परोपकारी। नेक्स्ट देख लेते हैं उससे पहले पुरुष, स्त्रियां और बेटियां। देखिए, बेटियां किस में आएंगी? स्त्रियों में आएंगी। स्त्रियां मतलब बेटियां क्या होती हैं? स्त्रियों के अंतर्गत आएंगी। और पुरुष किस में आएंगे? अलग आएंगे। तो ये वाला भी अलग हो गया। अब देखिए, इसको समझते हैं, ऑप्शन सी यही आंसर है। अब इसको समझते हैं। उद्यमी का मतलब बिजनेसमैन, बिजनेस करने वाली महिला, महिला और परोपकारी। यानी उद्यमी, मेहनत करने वाली, बिजनेस करने वाली, सारी की सारी महिलाएं तो बिजनेस करती नहीं है, और जरूरी नहीं है कि सारी की सारी महिलाएं जो हैं वो परोपकारी हो, कुछ होती हैं कुछ नहीं भी होती हैं। तो इस तरीके से यहां पे इस प्रश्न के लिए उत्तर क्या बन जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या है? ये एक इमेज दे रखी है और इमेज के माध्यम से ही चार ऑप्शन दे रखे हैं, किसके लिए सुटेबल बैठेगा। देखिए, सबसे पहला ऑप्शन है डॉक्टर, इंजीनियर और बढ़ई। ये तीनों ही अलग अलग पेशे हैं। डॉक्टर का अलग पेशा है, इंजीनियर का अलग पेशा है और बढ़ई का अलग पेशा है। तो पहले वाले ए ऑप्शन के लिए क्या फिगर बन जाएगा? ये वाला। दूसरा, स्तनधारी, पशु और व्हेल। तो देखिए, स्तनधारी ब्लू व्हेल किस में आती है? स्तनधारी में आती है, और ये पशु में नहीं गिनी जाएगी। तो इसके लिए कुछ इस तरीके की इमेज बन जाएगी। और बहनें, माताएं और महिलाएं। देखिए, बहनें, माताएं, कुछ बहनें माताएं हो सकती हैं और कुछ नहीं हो सकती हैं। ऐसे ही कुछ माताएं बहनें होंगी और कुछ नहीं होंगी। और ये माताएं और बहनें दोनों ही महिला के अंतर्गत आता है। तो और इसी बार इमेज के लिए बात कर रहा है, तो उत्तर क्या हो जाएगा इसके लिए? ऑप्शन सी। भाई, पुरुष और चाची। भाई हमेशा पुरुष ही होगा 100%, और चाची वो अलग आ जाएगी। तो इस वाले के लिए ये वाला फिगर बन जाएगा। नेक्स्ट, इस फिगर के लिए हमें बताना है कि कौन सा वाला ऑप्शन होगा। पुरुष, पिता और डॉक्टर। पुरुष, पिता और डॉक्टर। देखिए, अगर हम पिता के बारे में बात करें, पिता, तो दुनिया के सारे पिता पुरुष ही होंगे, एक भी महिला नहीं होगा। दुनिया के सारे फादर जो है वो पुरुष ही होंगे, एक भी महिला हो नहीं सकता। तो ये वाला तो आगे अब सोचना बेकार ही है। तो ये वाला तो इमेज इसका बनेगा ही नहीं। डॉक्टर, मानव और गाय। देखिए, अगर डॉक्टर है तो निश्चित रूप से 100% वो मानव ही होगा। कुत्ता डॉक्टर नहीं होगा, भैंस डॉक्टर नहीं होगी, और गाय अलग हो गई। तो ये वाला फिगर भी नहीं आया। बिल्ली, खिलौने और लड़की। बिल्ली अलग, खिलौना अलग और लड़की अलग, तीनों अलग हो गए। यानी ये वाला भी नहीं हुआ और ये भी नहीं हुआ।
ऑफिस बॉय सरकारी कर्मचारी और शिक्षित व्यक्ति। ऑफिस बॉय, ये हो गया ऑफिस बॉय, ऑफिस में काम करने वाला लड़का ऑफिस बॉय। सरकारी कर्मचारी हो भी सकता है, अगर वो प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है तो वो सरकारी नहीं होगा, सीधी सी बात है। और सरकारी कर्मचारी ऑफिस बॉय भी हो सकता है, और वो शिक्षित व्यक्ति भी हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, अब ये कितने, 5, 1 2 3 4 5 ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें से हमें ये बताना है क्या है। क्वेश्चन 21 और 22 के लिए है कि PQRST को 3 शब्दों के समूह से 4 विकल्पों के प्रदर्शित किया गया है, कौन सा विकल्प चित्र से प्रदर्शित नहीं होगा। यानी ये जो 5 इमेज दे रखी हैं, इनमें से ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से कौन सा नहीं बन सकता। देखिए, मुर्गी, कुत्ता, बिल्ली। मुर्गी, कुत्ता, बिल्ली तीनों अलग जानवर हैं, तीनों का कोई मेल नहीं है। इन तीनों में दिखाई दिया, इन सब में दिखाई दिया, नहीं दिखाई दे रहा है। यानी उत्तर तो हो गया पहले वाला ही। क्या कह रहे हैं, कौन सा विकल्प चित्र से प्रदर्शित नहीं होता। देखिए, ये इमेज जो हमने बनाई है, कौन सी की, मुर्गी की, कुत्ते की और बिल्ली की, यहां पर नहीं दिखाई दिया, तो उत्तर तो पहला वाला ही हो गया। आगे और देख लेते हैं। ऑप्शन बी में क्या था, चीता, हाथी, पशु। देखिए, चीता और हाथी ये दोनों ही क्या है, पशु हैं, तो ये वाला कहीं है। ये ऑप्शन आर में जो दिखाई दे रहा है, ये आर के लिए इमेज बन गया। पशु, कुत्ता और बिल्ली। देखिए, कुत्ता और बिल्ली सेम, कुत्ता, बिल्ली और ये पशु, ये भी बनना है। पलंग, बार्ड और नर्स। देखिए, नर्स और पलंग दोनों ही अस्पताल के वार्ड में पाए जाते हैं। पाए जाने का मतलब है कि होते हैं। तो इस इमेज को भी आप इसी तरीके से समझ सकते हैं। ये हो गया आपका अस्पताल का वार्ड, और ये हो गई नर्स, और ये हो गया पलंग। तो ये भी इमेज इसमें है। तो यहां पर मुर्गी, कुत्ता और बिल्ली, ये वाली इमेज कहीं पर भी नहीं मिल रही थी आपस में, तो इसकी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। कुछ कह रहे, कोई डाउट लग रहा, क्यों, बता देना। रंग लाल और नीला। देखिए, नीला, ब्लू और रेड, ये दोनों ही क्या होते हैं, रंग। दिखाई दिया कहीं, ऑप्शन आर, यानी ये तो आर में हो गया। रंग, कपड़ा, व्यापारी। रंग, कपड़ा और व्यापारी। रंग, कपड़ा और व्यापारी, ये इमेज बन रही है। रंग अलग है, कपड़ा अलग है। कपड़ा रंगीन हो सकता है, कोई रंग दिया होता है यहाँ पे, लाल, पीला, हरा, नीला, तब हम कपड़े को उसके साथ थोड़ा सा कोने को मिला देते। लेकिन अभी तो रंग दे रखा है, क्या रंग, कुछ रंग नहीं, कपड़े का कोई रंग थोड़ी होता है, उस पर रंग चढ़ाया जाता है। तो रंग, कपड़ा, व्यापारी तीनों अलग हो गए, और यहाँ पर इसमें कोई इमेज नहीं दिखाई दे रही है। और कह भी रहा है कि कौन सा विकल्प चित्र से प्रदर्शित नहीं हो सकता, तो यही नहीं हो रहा है। अगर इसमें आगे देखें, ऑप्शन सी, पशु, स्तनधारी और गाय। गाय कैसी है, स्तनधारी होती है, और ये क्या है, पशु के अंतर्गत ही आता है। तो इसमें देखिए कौन सी इमेज दिखाई दे रही है, ये वाली इमेज दिखाई दे गई, यानी पी वाली। नर, घोड़ा और आदमी। देखिए, आदमी और घोड़ा ये दोनों ही नर के अंतर्गत आते हैं। घोड़ा यानी घोड़ी नहीं, घोड़ा, तो ये दोनों ही नर हैं। तो इसमें ये इमेज कहां हो गई, आर में हो गई। तो इसके लिए उत्तर क्या बन गया था, ऑप्शन बी। बी वाले के लिए क्या इमेज थी, ये वाली थी, तीनों अलग अलग वाली। नेक्स्ट, पेड़, शाखाएं और जड़। देखिए, पेड़, शाखाएं और जड़, शाखा और जड़ कहां पर होती है, पेड़ पर होती है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। कुछ क्वेश्चन में तो बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, एसएससी सीपी 2017 का क्वेश्चन था। शाखाएं और जड़ ये दोनों ही पेड़ में होती हैं, या पेड़ की होती हैं, ऐसे ही मान लो। तो शाखाएं और जड़ किस पे मिलेंगी, पेड़ पर मिलेंगी। कमीज, पतलून और कपड़े। कमीज और पतलून क्या है, कपड़े हैं, दोनों ही ये कपड़े हैं। कमीज भी कपड़ा है, पतलून भी कपड़ा है। तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगी, ऑप्शन ए के अंतर्गत। निम्नलिखित 4 डायग्रामों में से एक ऐसा डायग्राम चुनिए जो भाषा जापानी जर्मन के बीच संबंध को दर्शाता है। यानी भाषा, जापानी और जर्मन। देखिए, जापानी जो जापान देश है, वहां के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, जापानी बोलते हैं। ऐसे जर्मनी देश के लोग जर्मन भाषा बोलते हैं। तो जापानी और जर्मन दोनों क्या है, भाषाएं हैं। इसके लिए उत्तर भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ही होगा।
नेक्स्ट, कौन सी आकृति धर्म, मस्जिद और मंदिर के बीच संबंध को सर्वाधिक दर्शाती है? देखिए, हिंदू धर्म में जो है वो मंदिर में जाकर जो है पूजा की जाती है, और मुस्लिम धर्म में मस्जिद में जाकर। तो मंदिर का मस्जिद से कोई भी मतलब नहीं, लेकिन ये दोनों ही जो है वो किसके अंतर्गत आती हैं? धर्म के अंतर्गत आती है। तो इसके लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। निम्नलिखित आकृति में से कौन सी आकृति फल, लाल तथा कमीज के बीच संबंध को दर्शाती है? देखिए, फल, लाल और कमीज, देखिए कोई भी फल ले लिया, क्या दुनिया के सारे फल लाल हो सकते हैं? नहीं। क्या दुनिया के सारे फल पीले हो सकते हैं? नहीं। जैसे मान लीजिए केला है तो पीला है, लाल यानी आप आलू बुखारा ले सकते हैं या कोई और फल ले सकते हैं, सेब को मान सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि सारे ही लाल क्या हो, वो फल हो। अगला क्या है? कमीज। देखिए, कमीज लाल हो भी सकती है अगर उस पर रेड कलर कर दिया जाएगा। कपड़े की तो बारे में बात की नहीं जा रही है, कमीज के बारे में बात की जा रही है। तो कमीज लाल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो ये वाला ऑप्शन कहां दिखाई दे रहा है हमें? ऑप्शन डी में। किसी गांव के जमींदारों में से कुछ साक्षर हैं, निम्न में से कौन सा उनके बीच संबंध को सही तरीके से दर्शाता है? जमींदारों में कुछ साक्षर हैं। देखिए, कुछ साक्षर है यानी ये है जमींदार और इसमें कुछ साक्षर है, यानी ये जमींदार और ये साक्षर, और कुछ के बारे में बात कर रहा है तो ये, यानी ये इमेज कौन सी होगी? ऑप्शन सी। तो इस तरीके से अब तक हमने टोटल इसमें 28 क्वेश्चन करे हैं, और ये सारे ही क्वेश्चन एक ही टाइप के थे। वेन आरेख के बारे में बात करें तो यहां पर पूरे चैप्टर में दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं। एक टाइप के क्वेश्चन इस तरीके के वाले हैं जहां पर हम इमेज बनाते हैं। तो आज की क्लास में हमने ये पहला टाइप लिया है, अब जो इसकी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम दूसरे टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो कर लेंगे। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।